राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी के तीसरे कार्यकाल में संसद के पहले पूर्ण सत्र की तैयारी कर रहे हैं। वो इस बात को लेकर राहत की सांस ले रहे होंगे कि 2 दशकों से जो 3 नुकीले सवाल उन्हें परेशान कर रहे थे, उनकी धार खत्म हो चुकी है। पहला सवाल था कि क्या भाजपा कांग्रेस को गंभीरता से ले रही है या उसे ऐसा करना चाहिए। दूसरा सवाल कि क्या वो राहुल गांधी को गंभीरता से ले रही है या उसे लेना चाहिए। और तीसरा सवाल ये था कि क्या कांग्रेस जैसी मात्र प्राय पार्टी में जान फूंकी जा सकती है। नमस्कार, मैं हूं आलोक। इन तीनों सवालों के जवाब 4 जून को मतगणना वाले दिन में दोपहर के बाद मिल गए। भारतीय जनता पार्टी को न केवल कांग्रेस और राहुल को गंभीरता से लेना पड़ेगा, बल्कि राहुल की पार्टी को 2029 में सत्ता में पहुंचने का यथार्थ परख रास्ता भी दिखने लगा है। उसमें फिर से जान आ गई है और वो मुकाबले में भी आ गई है। ये आप अगले सोमवार से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र में देख सकते हैं। इस सत्र में केंद्रीय बजट भी तड़के का काम करेगा। कांग्रेस जिस तरह मुकाबले में आई है, उसे जो फर्क पड़ा है वो पूरे विपक्ष के रुख से भी साफ हो जाएगा। जब विपक्ष निराशाजनक अल्पमत में था, तब सत्ता पक्ष उसे अपने संख्या बल के बूते चुप करा देता था और ऊपर से सदन के अध्यक्ष भी उसे दबा देता था। तब बैठक स्थगित करना या वॉकआउट करना ही विपक्ष के लिए उपाय बचता था। लेकिन अब वो अखाड़े में कुश्ती लड़ने के लिए डटा रहेगा। ये काम पश्चिम बंगाल में ओब्रायन की टीएमसी ने बखूबी किया है। कांग्रेस अगर इस बार मजबूत होकर नहीं उभरती, तो क्या वो इतने जोश में होती। कोई भी विपक्षी गठबंधन तब तक विश्वसनीय नहीं हो सकता जब तक उसका मूल आधार मजबूत ना हो। कांग्रेस अब तक इस अपेक्षा को पूरा नहीं कर रही थी, मगर अब स्थिति बदल गई है। भाजपा अध्यक्ष के पद पर अपने कार्यकाल का सुपर विस्तार करने वाले जेपी नड्डा ओडिशा में किसी सभा में भाषण देते हुए मुख्यतः कांग्रेस और गांधी परिवार और खासकर उस परिवार के भाई बहन पर ही निशाना साधा। उन्होंने पढ़े लिखे अनपढ़ घोषित किया, वो भी उस राज्य में जाकर जहां कांग्रेस फिलहाल तो किसी गिनती में है ही नहीं। ये उन तीनों में से पहले 2 सवालों का साफ जवाब उपलब्ध करा देता है, जिन्हें ऊपर हमने राहुल के लिहाज से उठाया था। कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार के 3 लोग भाजपा के लिए महत्व रखते हैं। तीसरे सवाल का जवाब खुद राहुल की ओर से ही आना चाहिए। वो 2004 से सांसद हैं और उन्हें अपनी एक ऐसी राजनीतिक छवि बनाई है जिससे उन्हें मुक्त होना पड़ेगा। ये छवि उनकी दागों और भागों मार्का राजनीति की वजह से बनी है। इसके लिए सोशल मीडिया या भाजपा आरएसएस की कानफूसी वाली भारी भरकम मशीनरी को दोष मत दी। सार्वजनिक जीवन में अपनी अच्छी या बुरी शोहरत बनाने के लिए 2 दशक काफी होते हैं। 2024 के चुनावों तक राहुल की छवि लगभग प्रतिबद्धता वाले नेता की थी। इन चुनावों में सफलता के बाद वे अगर इससे आगे बढ़ते तो वे न केवल इन छवि को बदल सकेंगे, बल्कि इन सबसे अहम सवाल का जवाब भी उपलब्ध करा पाएंगे कि क्या कांग्रेस फिर से सत्ता में आ सकती है। अब तक तो उन्हें सिर्फ 2.5 बड़ी सफलता ही मिली है। 2009 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में 21 सीटें जीतकर उन्होंने अपनी पार्टी में लहर पैदा कर दी थी। उस समय लगभग सारे विजेता उम्मीदवार वो थे जिनका चयन उन्होंने ही किया था। उनमें से कई तो यूथ कांग्रेस के थे, जिसकी कमान राहुल के हाथ में थी। दूसरी सफलता 2018 की सर्दियों में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनावों में मिली थी और आधी सफलता 2017 में गुजरात विधानसभा के चुनाव में मिली थी, जिसमें उन्होंने भाजपा को कांटे की टक्कर दी थी। विद्रोही युवा जातीय नेताओं के मेल से खड़े किए गए उस चुनाव अभियान ने भाजपा को संकट में डाल दिया था। उस राज्य को अपनी पार्टी की झोली में बनाए रखने के लिए मोदी को भारी चुनाव अभियान चलाना पड़ा। वो मुकाबला कितना तगड़ा था और वो जीत कितनी मीठी थी, ये चुनाव परिणामों के बाद मोदी ने जो भाषण दिया था उसी से साफ हो गया था। उनकी आंखों में आंसू थे जिन्हें कैमरे ने कैद कर लिया था। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इन सफलताओं को आधार बनाकर आगे और मजबूती हासिल करने की कोशिश राहुल ने नहीं की। 2009 के बाद वो अपनी पार्टी में ही असंतुष्ट नेता की उचित भूमिका में दिखे। सजा याफ्ता नेताओं को लेकर
अपनी ही सरकार के अत्यादेशों के प्रति को वे खुलेआम फाड़ते नजर आए। हालांकि बाद में कई बार वे इस पर खेद जाहिर कर चुके थे। दिसंबर 2018 में विधानसभा चुनावों में जीत के बाद गठबंधन बनाने या अपनी पार्टी को मजबूत बनाने पर कोई ध्यान नहीं दिया गया था। उनका ध्यान कहीं और था। वे कटे कटे नजर आए, जैसा कि 2017 के गुजरात चुनाव के बाद भी नजर आए थे। वैसे मौके थे जो उनकी रणनीति के लिए नया मोड़ साबित हो सकते थे। यही वजह है कि इस लोकसभा चुनाव के बाद उनकी वापसी को लेकर उनके समर्थक सशंकित हैं। ये शंका उनके प्रतिद्वंदियों में उम्मीद जगाती है। एक काम हो गया, सफलतापूर्वक हो गया और फिर वे उदासीन हो जाएंगे। दागो और भागो। इस बार अब तक उन्होंने ऐसा नहीं किया है। सियासत की गली में वे सक्रिय हैं। सार्वजनिक मंचों, सोशल मीडिया पर बहसों में शामिल हो रहे हैं। ये एक अहम बदलाव का संकेत देता है। ये उनकी पार्टी में भी उम्मीद जगाएगा। मोदी को बहुमत के आंकड़े से नीचे लाने की उपलब्धि शायद उन्हें मैदान में डटे रहने के लिए प्रेरित करे। या हो सकता है मोदी के एक दशक में पराजयों ने, अपमानों और निंदाओं के साथ साथ पार्टी एवं उसके प्रमुख नेताओं को एजेंसियों द्वारा निशाना बनाए जाने ने एक नए सामूहिक संकल्प को जन्म दिया और वे डटे रहते हैं और लक्ष्य पर नजर टिकाई रहते हैं, तो उपरोक्त तीसरे सवाल का जवाब अपने आप मिल जाएगा कि कांग्रेस सत्ता में वापसी की वास्तव में उम्मीद कर सकती है। आज के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहिए नेशन न्यूज़ 7।